Good morning class. Hope so you are well and good at your home. Let's discuss our new topic, tools of internet. In my previous video I already told about the what is internet and what are the requirements for the internet. Requirements क्या क्या होती हैं इंटरनेट के लिए, वो होता क्या है, वो मैंने आपको बता दिया था. Your next topic is tools of internet, कि इंटरनेट के टूल्स क्या क्या होते हैं. ये देखो क्वेश्चन घुमा के भी आ सकता है. फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय इंटरनेट, टेक्निक्स प्रोवाइडेड बाय इंटरनेट एंड व्हाट आर द टर्म्स रिलेटेड टू द इंटरनेट. ठीक है, जो भी अगर क्वेश्चन आए तो आपको यही सब लिखना है. मीन्स कौन कौन सी ऐसी टर्म्स है जो हम इंटरनेट में यूज करते हैं. क्लियर, मीन्स किन किन चीजों का इंटरनेट पर बेसिकली यूज किया जाता है. तो ये क्वेश्चन बोर्ड में बहुत ज्यादा आता है, घुमा कर आता है. इनमें से ही शॉर्ट शॉर्ट आ जाते हैं. तो मैं पूरा टॉपिक कवर अप करके चल रही हूँ, तो आप वन बाय वन समझिए. ठीक है, कि क्या होता है. देखिए, सबसे पहले हम बात करें अगर ईमेल की. आपको दिखाई दे रहा होगा, नहीं, वेट, नाउ फाइन, यस. देखिए, व्हाट इज ईमेल. ठीक है, ईमेल क्या होता है. ठीक है, दिस इज द मोस्ट कॉमन फैसिलिटी यूज बाय द इंटरनेट. ये आपकी मोस्ट कॉमन फैसिलिटी है जो इंटरनेट पर यूज की जाती है. यूजर कैन गेट ईमेल बाय साइन अप फैसिलिटीज ऑन वेबसाइट प्रोवाइडिंग फ्री ईमेल फैसिलिटी. मीन्स यूजर क्या करते हैं, अपना एक अकाउंट क्रिएट करते हैं जिसमें वो क्या अपना मतलब फ्री फैसिलिटी का मीन्स ये है कि जब वो अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे किसी भी वेबसाइट पर, ठीक है, तो वो डॉक्यूमेंट आपस में एक दूसरे को सेंड कर सकेंगे और रिसीव कर सकेंगे. वो फाइल को क्या करते हैं, अटैच करते हैं. मीन्स डॉक्यूमेंट के फॉर्म में कुछ भी हो सकता है. आपका ग्रीटिंग कार्ड भी हो सकता है, ठीक है, आपकी कोई इमेज हो सकती है, कोई ऑडियो क्लिप हो सकती है, कोई वीडियो क्लिप हो सकती है. मीन्स मल्टीमीडिया का कोई भी पार्ट आप क्या कर सकते हो, सेंड कर सकते हो. किसके थ्रू, ईमेल के थ्रू. ईमेल की फुल फॉर्म आप जानते ही हो, इलेक्ट्रॉनिक मेल. इलेक्ट्रॉनिक मेल, क्लियर. और हर कंपनी की ये फैसिलिटीज जो वेबसाइट होती हैं वो अपना अकाउंट अलग से क्रिएट करवाती हैं. ठीक है, अलग से क्रिएट का मीन्स जैसे आपका जीमेल है, गूगल मेल है, गूगल अकाउंट है, उसका जीमेल हो गया, हॉटमेल है, ठीक है, रेडिफ है, याहू है. यहाँ तक कि अगर कोई कॉलेजेस अपना ही कोई वेबसाइट बनाते, सपोज आरजी इंटर कॉलेज है, ठीक है, तो हमारी जो उसकी आईडी, हम वहाँ पर उसके मेंबर बन चुके हैं, हमें उस पर अपना अकाउंट क्रिएट करना है. तो जो भी नाम है, सपोज माय नेम इज पूजा, तो पूजा इटोरिया @rg.com. क्लियर. तो जो rg.com है वो क्या कहलाता है, बेसिकली डोमेन नेम. डोमेन नेम अलग पार्ट है, वो मैं बताऊंगी, वो अलग टॉपिक है. फिलहाल आप याद रखिए कि हर वेबसाइट में आप फ्री क्या कर सकते हैं, साइन अप कर सकते हैं, अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं. अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपको लॉगिन पासवर्ड डालना होता है और उसके थ्रू आप मेल्स को क्या कर सकते हो, रिसीव और सेंड कर सकते हो. अच्छा, ईमेल बनाते कैसे हैं, कुछ को पता होगा, कुछ को नहीं पता. ये टॉपिक मैं अलग से लूंगी कि हाउ टू क्रिएट अ ईमेल अकाउंट, जीमेल अकाउंट, एंड हाउ टू सेंड और रिसीव अ मेल बाया ईमेल. क्लियर. ये टॉपिक मैं अलग से आपको समझाऊंगी. फिलहाल बस आप यही याद रखिए कि ईमेल के थ्रू आप कोई भी डॉक्यूमेंट हो, कोई फाइल को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर या किसी एक यूजर को आप क्या कर सकते हैं, सेंड और रिसीव करते हैं. और जो सबसे पहले आपकी फर्स्ट ईमेल स्टार्ट हुई थी वो थी आपकी हॉटमेल. ठीक, हॉटमेल कंपनी थी जिसने अपना फर्स्ट ईमेल सेंड किया था. और वो कौन था, NRI सबीर भाटिया. अंडरलाइन कर लीजिएगा इस लाइन को. जो सबीर भाटिया थे वो फर्स्ट ऐसे पर्सन थे जिन्होंने हॉटमेल पर फर्स्ट अपनी ईमेल सबसे पहले सेंड की थी. क्लियर, मतलब उसको क्रिएट किया था कि किस तरीके से ईमेल जाती है. तो ये था आपका ईमेल का पार्ट. क्लियर, कि ये आपका क्या होता है, ईमेल होता है. ईमेल आपने से बहुत सुना भी होगा कि हमारे पास मेल आई है, हम ऐसे बोलते हैं, आपके घर में बोलते होंगे कि आप मेल में चेक कर लीजिएगा, मैंने आपको डॉक्यूमेंट सेंड किया है. क्लियर. जैसे अब ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं तो हम क्या करते हैं, मेल के थ्रू अपने कोई भी डॉक्यूमेंट आपको सेंड कर सकते हैं. आप अपना कोई भी प्रोजेक्ट वर्क हमें सेंड कर सकते हैं. उसके लिए आप लोगों को क्या पता होनी चाहिए, आपकी मेल आईडी पता होनी चाहिए जिसको आपको सेंड करना है. क्लियर. नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, www. ठीक, फुल फॉर्म इज वर्ल्ड वाइड वेब. वर्ल्ड वाइड वेब. क्लियर. अब देखिए वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है. द वर्ल्ड वाइड वेब इज दैट सेक्शन वेयर रिलेटेड फाइल्स आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर. मीन्स ये एक ऐसा पार्ट है, एक ऐसा सेक्शन है, जितने भी हमारे वेब पेजेस होते हैं सारे,
वो सारे आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होते हैं। क्लियर, इंटरकनेक्टेड मतलब एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ये एक तरीके से मैगजीन की तरह काम करती है। इट इज सिमिलर लाइक अ मैगजीन। ठीक, जैसे मैगजीन के अंदर बहुत सारे पेजेस होते हैं, सेम ऐसी आपकी www जो है एक वर्ल्ड वाइड वेब है जिसमें बहुत सारी वेबसाइट्स हैं और वेबसाइट के अंदर बहुत सारे वेब पेजेस हैं। वो भी मैं बताऊंगी क्या क्या होता है वेबसाइट। क्लियर, तो ये होता है आपका वर्ल्ड वाइड वेब। आप डालते हो ना www.google.com, दैट मीन सारी इंटर रिलेटेड फाइल्स जो हैं, आपके पेजेस जो हैं एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है। ठीक, तो वो है आपका www वर्ल्ड वाइड वेब। यस, नाउ थर्ड पार्ट FTP, फुल फॉर्म आई ऑलरेडी टोल्ड यू, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये आपका एक प्रोटोकॉल है, ठीक है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये क्या करता है, ट्रांसफर फाइल फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। मीन्स हम यहाँ पर बैठे हैं, हमें एक फाइल को दूसरी जगह क्या करना है, सेंड करना है। मीन्स एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर सेंड करना, उसको बोलते हैं हम FTP। सपोज आप नेट पर बैठे हो, मतलब इंटरनेट सर्फ कर रहे हो, यूज कर रहे हो, आपको कोई फाइल डाउनलोड करनी है, तो आप सर्वर से अपने सिस्टम पर ले रहे हो, तो उसको तो बोलते हैं हम डाउनलोडिंग। तो सर्वर से आपके सिस्टम पर आई, क्लाइंट के। क्लियर, सेम ऐसी जब हम अपनी फाइल अपलोड करते हैं, सपोज आप अपनी पिक्चर अपलोड करते हो, राइट, तो डेट इज योर अपलोडिंग। जब क्लाइंट से सर्वर पर डेटा जाता है तो डेट इज योर अपलोडिंग एंड दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड FTP। और इसीलिए इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, FTP बोलते हैं। मीन्स फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर, वापस दूसरी लोकेशन से किसी और लोकेशन पर जब जाती है तो डेट इज योर FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। राइट, नाउ थर्ड वन इज URL। मैं थोड़ा डिलीट कर देती हूँ। यस, नाउ URL इज यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। देखिए, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर क्या होता है, इट इज अ सेक्शन वेयर लोकेट द फाइल यू वांट। मीन्स ये वो एक सेक्शन है जहां पर आप किसी फाइल को सर्च करते हो। बेसिकली देखो URL क्या कहलाता है, मैं आपको सिंपल टर्म्स में समझाती हूँ। आप जब इंटरनेट खोलते हैं, मतलब गूगल खोलते हैं, गूगल अकाउंट, इंटरनेट का टर्म्स खोलते हैं, तो देखो वहां पर सबसे ऊपर जहां पर ये लिखा होता है ना HTTP और डैश, दो साइफन लगे कोलन लगे होते हैं, दो स्लैश लगे होते हैं, और www.google.com लिखा होता है, या कोई भी amazon.com लिखा है, तो ये पूरा एड्रेस जो कहलाता है वो आपका URL कहलाता है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर मीन्स पर्टिकुलरली वेबसाइट का प्रॉपर जो एड्रेस, दैट इज योर URL। जैसे आपके घर का प्रॉपर एड्रेस होता है कि 564 फुलबाग कॉलोनी रोड नंबर 1, मैंने अपना ये एड्रेस बता दिया, ठीक है। तो वो क्या कहलाता है, वो पूरा आपका, जैसे हम एड्रेस बोलते हैं ना, सेम ऐसी वेबसाइट का जो पूरा एड्रेस बार होता है, पूरे की जो लोकेशन होती है, क्लियर, उसको हम बोलते हैं URL। अगर आपको किसी वेबसाइट का डायरेक्ट जो लिंक पता है, सपोज मैं आपसे बोल देती हूँ कि www.amazon.com या Amazon, ठीक है, तो वो पूरा जो एड्रेस है, क्लियर, HTTP से पूरा जो एड्रेस जाएगा .com तक, वो आपका क्या कहलाता है, URL। इसीलिए लिखा है लोकेट द फाइल यू वांट। मीन्स जो भी फाइल आप चाहते हो, अगर आपको उसका पूरा एड्रेस पता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, URL। क्लियर, नाउ नेक्स्ट टर्म इज ई-कॉमर्स। ई-कॉमर्स आप अच्छे से जानते हो, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स क्या होता है, ऑनलाइन सेलिंग एंड परचेजिंग। मीन्स ऑनलाइन बिजनेस थ्रू दी इंटरनेट। जब हम इंटरनेट के थ्रू ऑनलाइन चीजों को सेल करते हैं या परचेज करते हैं, दैट टर्म इज कॉल्ड ई-कॉमर्स। तो उस टर्म को हम क्या बोलते हैं, ई-कॉमर्स। जैसे Amazon हुआ, फ्लिपकार्ट, OLX, बेच दो होता है ना, बेच देते हैं अपना सामान, कोई बेचना है तो अपलोड कर देते हैं। तो आपको ऑनलाइन कुछ भी जो खरीदना होता है, जो हम ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, जो नहीं है वो कपड़ों का हो, वो आपका इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स भी हो सकते हैं, आपके स्पोर्ट्स गुड्स हो सकते हैं, आपके फर्नीचर गुड्स हो सकते हैं, कोई भी चीज हो सकती है। तो जो ऑनलाइन हम सेलिंग एंड परचेजिंग करते हैं वो आपका क्या कहलाता है, ई-कॉमर्स। और इसके ऊपर शॉर्ट नोट बहुत ज्यादा आता है, क्लियर।
तो डेट इज, इसमें आप एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं समझाने के लिए। देखो सबसे अच्छा तरीका होता है किसी भी चीज को लेकर एक्सप्लेन करने का, एग्जाम्पल लेकर। आप जितने ही मैं आपको सिंपल वर्ड्स में एग्जाम्पल समझाती हूँ, मैं अपना ही एग्जाम्पल ले लेती हूँ। जैसे भी यूआरएल का बताया था, एड्रेस के थ्रू बताया था, तो ये ऐसी सॉरी ये आपकी छोटी छोटी ऐसी चीजें होती हैं जिसके थ्रू उन चीजों को याद करके आप उस लाइन को जोड़ सकते हो। मतलब आपको याद रह सकती है टर्म्स। अगर डेफिनेशन भी याद न रहे तो टर्म से रिलेटेड आपको डेफिनेशन याद रहेगी। ठीक है, तो ये होता है आपका ई कॉमर्स। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका वेब ब्राउजर। अच्छा, ये आपका रेस भर गया है पूरा, मैं दोबारा क्लियर करके बना देती हूँ। यस, नाउ कम टू द पॉइंट। नेक्स्ट वन इज वेब ब्राउजर। देखिए, मैंने अपनी पहली वीडियो में भी बताया था आपको वेब ब्राउजर के बारे में। ठीक है, जब मैंने रिक्वायरमेंट्स बताई थी कि कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स होती है, उसमें मैंने आपको वेब ब्राउजर भी बताया था। दैट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर फॉर एक्सेसिंग इंफॉर्मेशन ऑन द www मीन्स ये आपका एक ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू आप वर्ल्ड वाइड वेब मतलब www पर कोई भी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मैंने बताया था, दो सॉफ्टवेयर विच आर यूज फॉर स्पेसिफिक टास्क, किसी स्पेशल काम को या स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए जिन सॉफ्टवेयर का यूज होता है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। सेम वही, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है फॉर एक्सेसिंग इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को एक्सेस करेंगे किस पर, ऑन द www वर्ल्ड वाइड वेब, मतलब जिसके थ्रू आप इंटरनेट यूज करते हैं, जिस पर आप इंटरनेट चलाते हैं, डेट इज योर वेब ब्राउजर। अगर हम बात करें इसके एग्जाम्पल की, वेब ब्राउजर के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, जैसे आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर, एग्जाम्पल आते हुए हैं, राइट डाउन दी 2 एग्जाम्पल ऑफ इंटरनेट सॉरी वेब ब्राउजर। ठीक है, इंटरनेट एक्सप्लोरर हुआ, सफारी, मोजिला फायरफॉक्स, और आपका यस गूगल क्रोम। आप ये सब जानते हो, नाम सब जानते हो, लेकिन इनको बोलते क्या है, वेब ब्राउजर। और एक होता है आपका नेटस्केप नेविगेटर, नेटस्केप नेविगेटर। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है, विच इज द फर्स्ट वेब ब्राउजर यूज्ड इन www, मतलब फर्स्ट वेब ब्राउजर कौन सा था। तो जो सबसे पहला फर्स्ट वेब ब्राउजर था वो था आपका नेटस्केप नेविगेटर। इसमें ये नेटस्केप नेविगेटर क्या था, इसमें ना उस टाइम पर सिर्फ आप डॉक्यूमेंट देख सकते थे, कोई इमेजेस मल्टीमीडिया की फाइल नहीं हो सकती थी, सिर्फ इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी। तो अब ये यूज नहीं होता है, अब तो बहुत सारे आ चुके हैं, लेकिन नेटस्केप नेविगेटर आपका फर्स्ट वेब ब्राउजर था। क्लियर। नाउ नेक्स्ट वन इज सर्च इंजन। अब सर्च इंजन क्या होता है, मैं सीधा कर देती हूँ। अ प्रोग्राम दैट सर्च एंड आइडेंटिफाइज टर्म्स स्पेसिफाइड बाय द यूजर्स, मीन्स वो प्रोग्राम जहां पर यूजर अपनी कोई आइडेंटिफाइड टर्म्स को या इंफॉर्मेशन को जो उससे रिलेट करता है उसको सर्च करता है। क्लियर। मीन्स आपको टॉपिक सर्च करना है, सपोज मैंने आपको टॉपिक दिया ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर, मैंने आपको टॉपिक दे दिया, आप क्या करते हैं, आप गूगल पे डालते हैं और वहां पर सिंपल क्या डाल देते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो उसी से रिलेटेड बहुत सारे लिंक आ जाते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर डेफिनेशन, सिस्टम सॉफ्टवेयर एग्जाम्पल, सिस्टम सॉफ्टवेयर इन हिंदी, सिस्टम सॉफ्टवेयर इन इंग्लिश, तो बहुत सारे लिंक प्रोवाइडेड होते हैं। तो वो सभी ये क्या कह रहा है, तो ये ऐसा प्रोग्राम है जहां पर आप अपने टर्म्स को, स्पेसिफाइड टर्म्स को यूजर वहां पर एंटर करता है और फिर वो उससे रिलेटेड टर्म्स आपको शो करता है, इन्फॉर्मेशन आपको सेंड करता है। जैसे इसका एक सबसे अच्छा एग्जांपल सर्च इंजन की अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, गूगल। गूगल क्या है आपका, सर्च इंजन है। आपका याहू, ठीक है, बिंग, ask.com देखा होगा आपने, ये सब क्या है, आपके सर्च इंजन है, जहां पर आप कोई भी इंफॉर्मेशन को या कोई भी रिलेटेड टॉपिक्स को, अगर पूरा भी नहीं पता तो रिलेटेड टॉपिक्स को एंटर करके वहां पर इंफॉर्मेशन सर्च कर सकते हो। क्लियर। तो इनको हम क्या बोलते हैं, सर्च इंजन। तो हम कहते हैं ना गूगल पे सर्च कर लो, तो गूगल क्या है, डेट इज योर सर्च इंजन। याहू कहें, याहू पे सर्च कर लो, तो डेट इज योर सर्च इंजन। क्लियर। आप टर्म्स बोलते हैं, लेकिन वो टर्म्स किससे रिलेटेड है, वो बेसिकली इन सबसे रिलेटेड है, वो इनका क्या है, पार्ट है। क्लियर। नाउ नेक्स्ट वन इज वेबसाइट। वेबसाइट आप सभी जानते होंगे बेसिकली टर्म्स में, इट इज द कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। जो आपके वेब पेजेस होते हैं, मीन्स इंटरनेट के पेजेस को हम क्या बोलते हैं, वेब पेजेस बोलते हैं। तो कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, जो कलेक्शन होता है हमारे वेब पेजेस का, वो आपका क्या कहलाता है, वेबसाइट। जैसे
मैं एग्जांपल लूं amazon.com। Amazon की जो फाइल है, सॉरी वेबसाइट है, उसमें क्या है, बहुत सारे पेजेस होते हैं। देखो मैं आपको सिंपल एग्जांपल ले रही हूँ, शॉपिंग से आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। मैन हुआ तो मैन की टर्म्स में लग जाते हैं आप। वुमेन है तो वुमेन के आइटम वो अलग दिखाता है। चाइल्ड है तो चाइल्ड के आइटम वो अलग दिखाता है। तो बहुत सारे वेब पेजेस आपस में क्या है, कनेक्टेड है। तो वो सब जो वेब पेजेस जब आपस में कनेक्टेड हैं, बहुत सारे वेब पेजेस हैं, तो सारे वेब पेजेस को मिलाकर हमारी क्या बन जाती है, वेबसाइट। क्लियर? तो इनको हम वेबसाइट बोलते हैं। वेबसाइट के तो बहुत सारे एग्जांपल है, अपना RG कॉलेज ले लो, ठीक है, अपना gmail.com ले लो, फ्लिपकार्ट ले लीजिए, और इंफोसिस किसी कंपनी का नाम ले लें हम, किसी इंस्टीट्यूट का, KVG, आर्मी इंस्टीट्यूट, तो सब क्या है, आपकी वेबसाइट है जो भी इंटरनेट पे अवेलेबल होता है। नाउ नेक्स्ट वन इज वेब पेज। सिंपल इन टर्म्स, सिंगल पेज ऑफ अ वेबसाइट इज कॉल्ड अ वेब पेज। आपका जो सिंगल पेज कहलाता है, मीन्स जो सिंगल पेज होता है वेबसाइट को, उसको हम बोलते हैं वेब पेज। और बहुत सारे वेब पेज से मिलकर आपका क्या बन जाता है, वेबसाइट। क्लियर? इट इज लाइक अ बुक। ये आपकी बुक है, ठीक है, और बुक के अंदर बहुत सारे क्या है, हमारे पेजेस है। तो सेम वही मैंने आपको बता दिया, वेबसाइट एक बुक, और बुक के अंदर बहुत सारे वेब पेजेस, मतलब पेज। क्लियर? तो सिंगल पेज ऑफ अ वेबसाइट इज कॉल्ड अ वेब पेज। नाउ कम टू द पॉइंट, होम पेज। देखिए होम पेज क्या होता है। व्हेन यू सर्फिंग द इंटरनेट, द फर्स्ट पेज ऑफ अ इंटरनेट इज कॉल्ड अ होम पेज। मीन्स वेबसाइट का जो आपका सबसे फर्स्ट पेज होगा, जो आपका सेट हुआ रखता है, जैसे गूगल सबसे पहले खुलकर आता है। देखो हर सिस्टम पे हम सेटिंग अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। आप देखते हो गूगल की रोज पिक्चर्स भी चेंज होती रहती है, तो उसको आपकी मर्जी है, आप गूगल को सेट करना चाहते हो, याहू को सेट करना चाहते हो, आप ये भी चाहते हो कि आपकी जो टर्म्स पहले खुले मोजिला में खुले या क्रोम में खुले। तो जो फर्स्ट पेज होता है आपका इंटरनेट जब आप यूज करते हो, जो खुलकर आता है, वो आपका कौन सा होता है, होम पेज। क्लियर? तो फर्स्ट पेज ऑफ योर वेबसाइट इज कॉल्ड अ होम पेज। तो ये आपके होम पेज हैं। क्लियर? एक आता है आपका हाइपरलिंक, मैंने लिखा नहीं है, मैं यहीं बता देती हूँ, छोटा सा टॉपिक है। हाइपरलिंक देखिए क्या होता है। हाइपरलिंक ये भी आ जाता है, व्हाट इज हाइपरलिंक? द कनेक्शन ऑफ टू पेजेस और more than two pages when connect to each other, then that term is called a hyperlink. Means, wait a minute. जब हम टू पेजेस को, टू वेब पेजेस connected to each other means, देखो लिंक एक तरीके से मैं आपको सिंगल टर्म्स में बताती हूँ, मैं इसको रफ करती हूँ। क्लियर? फिर मैं थोड़ा सा आपको समझाती हूँ तो शायद आपको समझ आए क्लियरली। मैं इसको रफ कर देती हूँ। देखिए हाइपरलिंक क्या होता है। सपोज ये आपका वेब पेज है, ठीक, ये आपका कोई पेज है, यहाँ आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। सपोज अबाउट लिखा हुआ है, होम लिखा हुआ है, कॉन्टेक्ट अस लिखा हुआ है, ठीक है। इन सब ये ब्लू कलर की लाइन से लिखा है, नीचे अंडरलाइन है, और जैसे ही आप इनके पास इन पे आके क्लिक करते हो माउस से, तो एक ऐसा हैंड सा बना हुआ आता है। जहां भी आपका हैंड बना जाएगा, सिंपल टर्म्स में समझा रही हूँ, जहां भी आपका हैंड बना जाएगा ना, दैट इज योर हाइपरलिंक। दैट मीन्स इस अबाउट पेज के अंदर एक पेज और कनेक्टेड है। मीन्स जब मैं इसमें अबाउट पे क्लिक करूंगी तो मेरा एक नेक्स्ट पेज खुलकर आएगा। क्लियर? और नेक्स्ट पेज में और भी इंफॉर्मेशन हो सकती है। मीन्स आपके वेब पेजेस आपस में क्या है, कनेक्टेड है। एक पेज के साथ दूसरा पेज कनेक्टेड है, दैट इज योर हाइपरलिंक। क्लियर? तो इन सिंगल टर्म समझ रहे कि टू पेजेस व्हेन कनेक्टेड टू ईच अदर, दैट इज योर हाइपरलिंक। या फिर मैं एक और आपका एग्जांपल लेती हूँ, मैं अमेजोन का ही लेती हूँ, आपको सबसे अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पर मैन लिखा होता है, वुमेन, चाइल्ड ऐसे लिखा होता है ना। सपोज आपने वुमेन पे क्लिक किया, जब आप वुमेन पे क्लिक करेंगे दैट इज योर हाइपरलिंक। जिस भी लिंक पर क्लिक करने के बाद आपका न्यू पेज खुलकर आता है, दैट इज योर हाइपरलिंक। तो जैसे ही मैंने वुमेन पे क्लिक किया तो मेरा एक नेक्स्ट पेज खुलकर आ गया।
तो जो मैं नेक्स्ट पेज खुलकर आया उसमें पूछता है वो साड़ी चाहिए, ट्रेडिशनल चाहिए, है ना, वेस्टर्न चाहिए, इस तरीके से ऑप्शन आते हैं। सपोज मैंने वेस्टर्न पर फिर से क्लिक किया तो वेस्टर्न की मेरी ड्रेस खुलकर आ गई। तो मैं एक पेज के बाद एक और पेज क्या कर रही हूँ, क्लिक कर रही हूँ। तो ये मेरे पेजेस आपस में किसके थ्रू कनेक्टेड है, हाइपर लिंक के थ्रू। तो ये होते हैं आपके हाइपर लिंक। जिस भी लिंक को कनेक्ट मतलब क्लिक करने के बाद आपका न्यू पेज खुलकर आता है, दैट इज योर हाइपर लिंक। क्लियर। चलिए उसके बाद एक आपका होता है हाइपर लिंक के अलावा, अब तो मोस्टली आपके टर्म्स कंप्लीट हो गए। अच्छा, टेलनेट और समझ लीजिए, टेलनेट भी एक आपका प्रोटोकॉल है। टेलनेट कहाँ यूज होता है, इट इज अ इंटरनेट फैसिलिटी ट्रांसफर फाइल फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर while using supercomputers related to रिसर्च मीन्स देखो सिंपल, अगर मैं आपको नोट्स तो दूंगी, सिंपल अगर टर्म्स में समझाऊं, टेलनेट एक आपका ऐसा प्रोटोकॉल है, आप अपने घर बैठे हैं, आपको सुपर कंप्यूटर जो आपके पहले यूज होते हैं उससे फैसिलिटी कुछ चाहिए, ठीक है, आपको फाइल ट्रांसफर करनी है तो आप टेलनेट प्रोटोकॉल का यूज करते हो। टेलनेट बेसिकली सुपर कंप्यूटर में ही यूज होता है, हमारे में तो एफटीपी और आईपी यूज होता है। तो जो टेलनेट है ये आपकी वन फाइल को दूसरी फाइल में क्या करेगा, मतलब एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर सेंड करेगा। और ये अधिकतर कहाँ यूज होता है, जो आपकी साइंटिफिक रिसर्च जो होती है, वेदर फोरकास्टिंग, साइंटिस्ट जो रिसर्च करते हैं वेदर फोरकास्टिंग, वहां पर इसका यूज होता है। तो दैट इज योर टेलनेट। क्लियर। तो मैंने आपको बेसिकली सारी टर्म्स रिलेटेड जो इंटरनेट हैं वो आपको बता दिए हैं। इसमें कभी आईपी रह गया है, इंटरनेट प्रोटोकॉल, वो थोड़ा लेंथी टॉपिक है, वो मैं फिर कभी लूंगी। टॉपिक तो मेरे को सारे क्लियर करने हैं, लेकिन ये आपका बड़ा टॉपिक था टूल्स ऑफ इंटरनेट। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, चाहे टूल्स ऑफ इंटरनेट आए, टर्म्स रिलेटेड टू इंटरनेट आए या टेक्निक्स रिलेटेड टू इंटरनेट आए, आपको यही सब लिखना है। और अगर शॉर्ट नोट आ गया तो वो भी आपको इनके नोट्स बना लेना, वो आप लिख सकते हो। क्लियर। और विद एग्जांपल जरूर समझाइएगा। आज के लिए मैं इतना ही है, और मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, अच्छी लगे तो कमेंट भी करें, और यस बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मेरे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आज के लिए इतना ही। स्टे सेफ एट योर होम। गुड बाय।